नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक टीवी। आज हमारी उपस्थिति जनपद मिर्जापुर में है। जनपद मिर्जापुर में आप देख सकते हैं सिटी में है। आज छात्र संघ के जो प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं सपा से हैं, भैया से बातचीत करेंंगे कि यहाँ पे देख सकते हो कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं, छात्र संघ के बहुत सारे लोग हैं। बातचीत करेंगे, भैया से खुद परिचय करेंगे। सबसे पहले इंडिया दस्तक टीवी में स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार साहब आपको और आपके सभी दर्शकों को पहले तो होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मेरा पहले तो मैं अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम कुंवर रितेश सिंह पटेल है और मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश महासचिव नवनियुक्त किया गया हूँ। बताएं। अभी तो फिलहाल जनपद मिर्जापुर में आपका जो चुनावी था, कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैं मूल रूप से चुनार के रहने वाले राइट है, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रह गई है। क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा, फिर से अभी विधानसभा है अगले, क्या लगता है आपकी कितनी अच्छी तैयारी रही, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 6 महीने जब 2024 का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के धनबल के आगे और बाहुबल के आगे कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो उत्तर प्रदेश में रुक जाएगा। लेकिन जब जनता स्वयं विपक्ष होती है और जब जनता के मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने उठाया, हमारे आदरणीय पीढ़ी नायक अखिलेश यादव जी ने जब जनता के मुद्दे को उठाया और खास तौर से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उठाया, तो उसका परिणाम हमें मिला कि हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो जातिवाद कर रही है, जो जातिवाद का नंगा नाच कर रही है, उससे पीडीए का हर वर्ग पीड़ित है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे आप मिर्जापुर में खड़े हों, बगल के जनपद चंदौली में चले जाइए, सोनभद्र में चले जाइए, बनारस में चले जाइए, यहाँ पे जिला कौन चला रहा है? जिला डीएम नहीं चला रहा है, जिला योगी आदित्यनाथ जी के स्वजातीय लोग चला रहे हैं, जिनसे पीडीए का, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग पीड़ित है। चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, राजभर हो, पासी हो, तमाम जो बिरादरियां हैं, निषाद, केवट, बिंद हो, राजभर हो, ये सारी बिरादरियां योगी आदित्यनाथ के जातिवाद से पीड़ित हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज ने जब जब अंगड़ाई ली है, बहुजन समाज ने बड़े से बड़े तानाशाहों को उखाड़ के फेंक दिया है। और ये जो 85% की जनता है, जो हमारी ताकत है बहुजन समाज की, बहुजन समाज अब जान चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी नहीं करेगा। अभी आप देख रहे होंगे 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई है। आप उसमें से बताओ उसमें कितने जिलाध्यक्ष दलित और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। आप वोट हमारा लेना चाहते हो, लेकिन आप हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं देना चाहते हो। ये 90 का दशक नहीं है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यहाँ वोट भी हम देंगे और राज भी हमारा होगा। बाबू शहीद कुशवाहा साहब ने कहा था, जगदेव कुशवाहा साहब ने, पहली पीढ़ी संघर्ष करेगी, दूसरी पीढ़ी मारी जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हम बहुजन समाज की तीसरी पीढ़ी के लोग हैं और ना हम मार खाएंगे और ना हम संघर्ष करेंगे, हम राज करने आए हैं। और अब उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज 2027 के चुनाव में इस जातिवादी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप हमें हिंदू बनाते हो, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन क्या आपको राम लला मंदिर में आपने जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट में आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिला जिसको आप उस ट्रस्ट का सदस्य बना पाओ? मतलब इस देश, बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो ये देश चल रहा है, इस देश का दलित और पिछड़ा प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। आखिर उस दलित और पिछड़े वर्ग में क्या कमी है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य नहीं बन सकता है? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ। यहाँ जितने जो आम जनमानस के लोग खड़े हैं वो हिंदू नहीं है। लेकिन ये हमको और आपको हिंदुत्व की चाशनी में लपेट कर कट्टर हिंदू तो बनाएंगे, लेकिन ये हमारा आरक्षण छीन लेंगे। ये हमारे संविधान पे डाका डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि गरीब किसान का बेटा, उसके हाथ में कलम की ताकत ना हो। ये चाहते हैं कि अगर गरीब किसान का बेटा कलम पकड़ेगा, वो शिक्षित होगा, तो वो आपसे सवाल पूछेगा। और जब वो आपसे सवाल पूछेगा योगी आदित्यनाथ जी, आरएसएस के लोगों, तो आप उन गरीब किसान के बेटों का सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। इसीलिए ये हमको कलम की ताकत से दूर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम फिर से 90 के पहले वाली दशक में इनके सामने कुर्सी के नीचे बैठे, चारपाई के नीचे बैठे। लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, उन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो हमारे बहुजन के भगवान है। और मैं उस धरती पर खड़ा हूं जो सशस्त्र क्रांति की नायिका वीरांगना फूलन देवी जी की सरजमी है। और मैं यहां से चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से कि इस देश का और इस प्रदेश का
दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जाग चुका है और अब वो अपने हक और हकूक की लड़ाई सड़क से लेके सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। जी जी, आपने कहा मैं उस धरती पे खड़ा हूँ जहाँ से वीरांगना फूलन देवी सांसद रह चुकी है। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में आया शुभांकर मिश्रा ने कुछ अभद्र टिप्पणी किया था, लेके शेर सिंह राणा जी बैठे थे। क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, अगर स्वर्गीय वीरांगना फूलन देवी जी पिछड़े वर्ग की ना होती तो आज आपके हर चौराहे पे उनकी मूर्ति लगी होती। अगर वो पिछड़े वर्ग की थी, आप सोचिए इस देश के लोकतंत्र में कितना दुर्भाग्य और शर्मनाक जनक है कि एक चुनी हुई सांसद को, जनता के द्वारा चुनी हुई सांसद को उसके दिल्ली आवास पे गोलियों से भून दिया जाता है और वो जो खुला आरोपी है वो गली गली चौराहों चौराहों घूम के हम और आपके ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका माला पहनाकर स्वागत करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने निषाद बिंद, केवट मल्ला और तमाम पीडीए के साथियों को ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई, आपको यही मिर्जापुर चौराहे पे लेके चुनार से लेके हर जगहों पे आपको स्वर्गीय फूलन देवी जी का स्मारक बनाने का हम काम करेंगे और फूलन देवी जी की जो उनका संघर्ष था उनको हम पाठ्यक्रम में चालू करवाएंगे, उनको हम छात्र संघों में पढ़वाएंगे कि आखिर क्या कारण था कि स्वर्गीय फूलन देवी जी को बंदूक उठाना पड़ गया, आखिर क्या कारण था। आप बताओ, यहाँ मेरे इतने सारे लोग खड़े हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर आपके घर की बहू बेटी का बलात्कार होगा तो आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछता हूँ पत्रकार साहब, आप बताइए, आपके घर की अगर बहू बेटी का बलात्कार होगा तो आप क्या करेंगे? तो जब आपको सिस्टम के द्वारा न्याय नहीं मिला, मिर्जापुर की जनता ने उस देवी को, बहुजन समाज की नायिका को अपने वोटों से चुनकर संसद भेजा, तो यही सवर्ण मानसिकता के लोग, यही संघी मानसिकता के लोगों ने उस चुनी हुई सांसद की हत्या करवा दी और आज उसका आरोपी खुला घूम रहा है।